नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान कि रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 30। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? दोस्तों, इनमें N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? दोस्तों, एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? दोस्तों, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस रोकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? दोस्तों, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप हीरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? दोस्तों, इनमें रुई संश्लिष्ट रेशा नहीं है, जबकि रेयॉन, नायलॉन और पॉलीस्टायरीन ये सभी संश्लिष्ट रेशे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? दोस्तों, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? दोस्तों, इनमें सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट यह संश्लेषित डिटर्जेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? दोस्तों, इनमें क्लोरीन गैस बायोगैस में उपस्थित नहीं होती, जबकि मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सभी बायोगैस में उपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, परम शून्य किसके बराबर होता है?
दोस्तों परम शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला प्रश्न नंबर 14, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, क्यों? दोस्तों सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयां मैटर से जुड़ी होती हैं? दोस्तों स्टोनो वैज्ञानिक ने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयां मैटर से जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी की परपटी में सबसे बाहुल्य तत्व क्या है? दोस्तों पृथ्वी की परपटी में सबसे बाहुल्य तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न नंबर 17, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? दोस्तों जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? दोस्तों इनमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का उच्चतम गलनांक है। अगला प्रश्न नंबर 19, जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों जल स्नेहक कोलाइडी को द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 20, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन मौलिक कण उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 21, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न नंबर 22, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? दोस्तों मीथेन बायोगैस का प्रमुख अवयव है। अगला प्रश्न नंबर 23, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? दोस्तों ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न नंबर 24, दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? दोस्तों केसिन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। अगला प्रश्न नंबर 25, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 26, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों वह धातु है पारा, जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 27, कठोर जल क्या है? दोस्तों इनमें समुद्र का जल कठोर जल है। अगला प्रश्न नंबर 28, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है? दोस्तों गैस कार्बन की भौतिक अवस्था ठोस होती है। अगला प्रश्न नंबर 29, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस एसिटिलीन गैस है। अगला प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? दोस्तों ग्रेफाइट को ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 31, एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है?
दोस्तों एथीन के बहुलीकरण से पॉलीएथीन मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जल की कठोरता किसके द्वारा मापी जाती है? दोस्तों जल की कठोरता EDAT तरीके के द्वारा मापी जाती है। दोस्तों यहाँ EDTA होगा। दोस्तों EDTA इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, फिटकरी गंदे पानी को किसके द्वारा शुद्ध करती है? दोस्तों फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन द्वारा शुद्ध करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? दोस्तों नाइट्रोजन गैस वायु का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निम्न में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा ऐसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।